तीन दौर के चुनाव पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए सोमवार को मतदान होगा, लेकिन सियासत अब पांचवें, छठे और सातवें चरण के चुनाव की ओर बढ़ गई है। नेताओं की जुबानी तर्कश से तीर वही पुराने निकल रहे हैं, लेकिन अंदाज और तीखा होता चला जा रहा है, क्योंकि अब चौथे चरण के बाद बाकी तीन चरणों में 163 सीटों पर मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। उससे पहले आज वोट जिहाद पर नए सिरे से जंग छिड़ी हुई है। तो वहीं केजरीवाल ने 10 गारंटी देकर मोदी की गारंटी पर आर पार की राजनीति शुरू कर दी है। तो वोट जिहाद की बात जो कि उत्तर प्रदेश से निकली थी, अब देश में अलग अलग जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं। उधर मुस्लिम आरक्षण पर भी रण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में राम पर राजनीति भी तेज हो गई है। पीएम ने रामनवमी ना मनाने देने का आरोप वहां की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर लगाया है। अब देखना यह है कि चौथे चरण के बाद क्या कोई नया मुद्दा भी अब आएगा। राजनीतिक दल क्या कोई नया मुद्दा उठाएंगे और चुनावी संग्राम में वे मुद्दे कितने प्रासंगिक बने रहेंगे। बहनों, कुछ विशेष बात कर आए। एक में लड़ाई में है, बल्कि 79 जीत रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के बाद अभी सभी राजनीतिक दलों की लड़ाई आखिरी तीन चरणों के चुनाव पर शुरू हो गई है। इन तीनों ही चरणों में कुल 163 सीटों पर सियासी संग्राम होना है, लेकिन सियासी घमासान अपनी अपनी गारंटी से लेकर वोट जिहाद तक छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में ममता दीदी पर निशाना साध रहे हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री खुलकर गारंटियां गिना रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। टक्कर जोरदार है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी पर गरज रहे हैं। ये भी संविधान बदलेंगे, देश के अंदर चुनाव बंद कराएंगे। दोस्तों, रायबरेली की जनता से अमित शाह सवाल कर रहे हैं, तो गांधी परिवार भी जोरदार पलटवार कर रहा है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है? भैया बताओ तो जरा। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये स्कीम तो नहीं बनाई कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दलों को उसका नाम गुप्त रहेगा। मोदी जी ने ये स्कीम बना दी। अमेठी में यूपी के सीएम योगी ने हुंकार भरी, तो जवाब में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया है। अब की बार 400 पार, जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है। इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहा है। एक में लड़ाई में है, बल्कि 79 जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी पर जमकर हमलावर दिखे। हमारे नौकरी के एजेंडे ने एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री जी को सड़क पे लाने का काम किया है। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी बिहार 8-9 बार आ चुके हैं, अब एक बार भी बिहार का अगला 5 साल बिहार के लिए क्या करेंगे? कोई विजन, कोई रोड मैप बताया बिहार के लोगों को? पीएम मोदी की गारंटी के जवाब में केजरीवाल भी अपनी 10 गारंटी दे रहे हैं। 5 गारंटी दे रहा हूं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। और अब तो अगली साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। और केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल यही है, कहीं नहीं जा रहा। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अगला पीएम कौन होगा, उसको लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी उत्तराधिकार का नाम पूछ रही है, तो बीजेपी मोदी के वारिस देशवासियों को बता रही है। केजरीवाल रिटायरमेंट का नियम मोदी पर लागू नहीं होने का सवाल कर रहे हैं, तो बीजेपी
देश को ही मोदी का परिवार बता रही है। आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि क्या रिटायरमेंट नियम सिर्फ दूसरों पर लागू होता है, तो वहीं बीजेपी विकसित भारत की बात कर रही है। साफ है, 5वें चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं चौथे चरण के मतदान से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि चौथे चरण में 96 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है। यह मतदान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल हैं। तो कल वोट डालने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि बेहद अहम है ये चरण। 10 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल होंगी, जबकि तेलंगाना की भी सभी 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी कल मतदान हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये बेहद अहम चरण है और बिल्कुल अगर कहा जाए चुनाव मिड में आ चुका है, मध्य में आ चुका है। और यहां आपको ये याद रखना जरूरी है कि मतदान करना आपका अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है। सोमवार को जहां जहां वोटिंग होनी है, देश हित में आप भी वहां जम करके मतदान करें, यह बहुत जरूरी है। जी न्यूज़।